आज मैं हूं, कल कोई और भी होगा, तो सभी को एक दूसरे की पोस्ट का जरूर सम्मान करना चाहिए। और रही बात मैडम किरण खेर की, वो बड़े हैं जी, आदरणीय हैं, सांसद हैं, वो कुछ भी बोल लें, हमें स्वीकार है। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि बीजेपी की मैनिपुलिटी क्या है और वो किस तरह से एक नया नाम दे दिया। मैं तो ये कहूंगा कि एक बचपन में एक माँ ने एक नाम दिया था, निकनेम टीटा, आज एक माँ ने और नाम दे दिया रोंदूराम, मुझे वो भी स्वीकार है। क्या बोलेंगे, माँ समान जब बोल दिया तो वो कुछ भी बोल रहे, हमें सबको स्वीकार है। कुलदीप जी पर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे नहीं चलेगा, आप नहीं चलते, आप एक राजनीतिक पार्टी को जानकारी भी ले लेंगे इस हाउस में और हमें भी पता चल जाए, तो इसलिए हाउस बुलाया गया स्पेशल, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको भी पता आचार संहिता लग जाएगी, तो मुझे पता तो हो 24/7 में क्या पानी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ना, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, कुछ तो मेरी नॉलेज में होना चाहिए जो मैं आगे अफसरों से किसी से बात कर सकूं। तो उसके लिए स्पेशल हाउस बुलाया गया है। और दूसरा जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है भी, उनमें क्या डेवलपमेंट फंड है या उनका जो वेलफेयर फंड है उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी थे उनके टाइम में भी बुलाई गई हैं, हमारे जो मैडम सरबजीत कौर जी थे उनके टाइम में भी बुलाई गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्पेशल हाउस जो है 55(2) के तहत बुला सकते हैं इन बिटवीन 24 घंटे के उसमें नोटिस में। और हमने इसमें ऐसा कुछ, हम कोई इसमें ऐसा कोई मुद्दा पास नहीं कर रहे कि आपको कोई मतलब किसी भी पार्टी को कोई एलर्जी हो। उसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, कम से कम हमसे वो तो बताएं जिसपे आप अभी तक मुद्दा चला आ रहा है। तो सिद्धू जी, ये आपकी पार्टियों की ही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जैसे आपने कहा भी आप इसे जो मीटिंग है आप इसे इनवैलिड करार करते हैं, कृपया ऐसा नहीं बोलिए आप हाउस के अंदर। हर मीटिंग जरूरी है, हम लोगों की, चंडीगढ़ की जनता की भलाई के लिए बैठे हैं यहाँ पर, अपने पर्सनल स्वार्थ को यहाँ पर ना डिस्कस किया जाए। 1 मिनट कृपया बैठिए। क्या ये जो सभी मीटिंग है फिर इलीगल करार दी जाए? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सिद्धू साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, ये सिद्धू साहब, अब एजेंडे पे बात कर ली जाए, आपकी बात जो है सुन ली गई है, एजेंडे पे बात की जाए। सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया एजेंडे पे बात करें। गेट है, आप कई बार से आपके हिसाब से चल रहा था 8 साल से, और आपने जिस तरह से चंडीगढ़ की जनता का नुकसान किया वो आपको भी बताइए, इसलिए बैठिए प्लीज। आप बैठेंगे या डिस्टर्ब करेंगे हाउस को? यार आपके हिसाब से हाउस नहीं चलेगा, आपके हिसाब से 8 साल चल चुका है हाउस, और आप चंडीगढ़ की जनता देख चुकी है आप किस तरह हाउस चलाते हैं। आप बैठिए कन्वर जी बैठिए। मनोज जी, अगर हाउस डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। कृपया शांति बनाए रखें, हाउस की मर्यादा में रहकर बात करें। करें जी। चलो कुलदीप जी, कल बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहले गवर्नर ने की, फिर सांसद किरण खेर ने की। उन्होंने बार बार एक शब्द किया कि किसी ने कहीं पर भी अपमानित शब्द नहीं बोले, ये अपने आप से हुआ। 3 बजे तक वो हमारे साथ थे, उसके बाद कैसे ये अपमान हो गया? पहले तो आप उस पर ही, और उन्होंने फिर आपको रोंदूराम कहकर भी बोला किरण खेर जी ने। पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट भी करते हैं और हर चीज को उजागर करते हैं जो सच्चाई होती है। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से एक पानी का एजेंडा हमने हाउस में पास किया, वो पूरा हाउस पास करता है। जगह और समय देख के तो बात की जाती होगी, शायद मेरे बड़े आदरणीय हैं गवर्नर साहब, वो ना तो जगह वो थी जहां वो बात रखी गई, न वो समय था, क्योंकि वो बच्चों का प्रोग्राम था, एक किताब का विमोचन करना था। वहां पर जो है हम बच्चों के बारे में बात करते, स्वच्छता के ऊपर बात करते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो मैंने जो बात रखी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंसल्ट की। आप खुद सोचिए, आप एक घर के मुखिया हैं और आपको स्टेज पे बिठा के आपको कहा जाए आप ये कर नहीं सकते, आपने कैसे कर दिया, तो क्या है, तो कैसे आप वो कह सकते हैं? जो मेरे बड़े ही आदरणीय हैं गवर्नर साहब, मैं उनसे तो
सीख ही रहा हूँ अब तक वो, क्योंकि वो बहुत बड़े पहले भी बताते हैं जैसे वो कि वो एमएलए भी रहे हैं, फिर सांसद भी रहे हैं। मैं तो उनका फॉलोवर हूँ, उनसे सीख ही रहा हूँ, शिक्षा ले ही रहा हूँ, तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन जो उनसे सीखने को मिला, ये मिला कि अपने मान प्रतिष्ठा की जब कोई बात आए तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। आज मैं हूं, कल कोई और भी होगा, तो सभी को एक दूसरे की पोस्ट का जरूर सम्मान करना चाहिए। और रही बात मैडम किरण खेर की, वो बड़े हैं जी, आदरणीय हैं, सांसद हैं, वो कुछ भी बोल लें हमें स्वीकार है। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि बीजेपी की मैनिपुलिटी क्या है और वो किस तरह से एक नया नाम दे दिया। मैं तो ये कहूंगा कि एक बचपन में एक माँ ने एक नाम दिया था, निकनेम टीटा, आज एक माँ ने और नाम दे दिया रोंदूराम, मुझे वो भी स्वीकार है। क्या बोलेंगे, माँ समान जब बोल दिया तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें सब स्वीकार है। कुलदीप जी, पर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो काफी वो फील कर रहे हैं, जो आपने वर्ड बोला है कि दलित वर्ड ऐसा बोला है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। फिर उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्यों बोला? टीटे के साथ वो पहले भी मिलते थे, पहले वो आरएसएस से थे, बीजेपी थे, और उनके पास वो गए भी थे, एक मंदिर में आपके साथ इलेक्शन के टाइम पे गए थे 2014 में, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो आपने कहा उससे वो काफी हर्ट हुई है। मैं भी तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा मेरे में अगर मैं बीजेपी से इधर आ गया हूँ तो मेरे में कौन से कांटे लग गए? मैं दलित विरोधी कब हो गया? मेरे जाने के बाद ही सैनिटाइजर क्यों किया गया? अब से पहले करीबन 8 साल जो है बीजेपी के मेयर रहे, मुझे एक भी वीडियो दिखा दी जिन्होंने सैनिटाइजर किया हो। वो बहुत बीमार रहे, तब भी उन्होंने कभी सैनिटाइजर नहीं किया होगा माइक। तो कहीं ना कहीं एक समझिए ना, एक गरीब बच्चा अगर यहाँ तक पहुंचता है तो किन आपदों से झेल कर यहाँ पर पहुंचा होगा, और उसके बावजूद उन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाए तो क्या समझूंगा मैं, क्या समझूंगा इस पढ़े लिखे शहर में। मैं तो सोचता हूँ कि कई बार मेरे जहन में एक बात आती है, अगर बाबा साहब संविधान लिखे होते तो शायद हम यहाँ होते क्या, आज हम इस कुर्सी के लायक थे। अगर बाबा साहब हमें समानता का अधिकार न देते तो हम संविधान के तहत हम यहाँ पर बैठे भी ना होते। ये हमें आज भी उन जो पुरानी प्रथाओं के अनुसार वो जो बांस के बैम्बू होते हैं उसमें पानी पिलाते थे, हमें तो उस तरह से पानी पिलाया जाता। तो कहीं ना कहीं अब देखिए ना, अब उस टाइम बैम्बू से पानी पिलाया जाता था, आज के टाइम सैनिटाइजर किया जा रहा है। बात तो वही आ गई ना, ऐसा क्या हम क्या इंसान नहीं है? किस चीज में कमी है? पढ़ाई में अगर हमें बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, हम पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुंचे और लोगों की बात रखते हैं, तो क्या हम गलत हो गए? बाकी तो चलो, मैडम किरण खेर जी बहुत सम्माननीय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। वो जो बात करती हूँ बहुत सोच समझे करती हूँ, मैं उनका बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आपको लगता है जो रोंदूराम उन्होंने वर्ड यूज किया वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेयर किसी भी पार्टी का बनता है, पिछले 8 साल से उनका था बीजेपी का, तो आपने कभी भी ऐसा वर्ड ना आपकी पार्टी से ना आपने कभी यूज किया है? देखिए, अभी कल मैडम ने रोंदूराम कहा, वो मेरी माँ समान थी। आज एक भाई मेरा साथी पार्षद कन्वर राणा जी, वो क्या वर्ड यूज करके गया सदन के अंदर, अगर मैंने उन्हें कहा भी अपना मर्यादा बना के रखें, कहता है जी मेयर मेरी जुत्ती पे। ये क्या चल क्या रहा है इनका? मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे ये लोग मतलब अवहेलना कर सकते हैं इतने बड़े पद की। कह रहे जी मेयर मेरी जुत्ती पे, तेरे ऑर्डर मेरी जुत्ती पे, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? उसके बावजूद ऊपर जाके बैठ जाते हैं। मैं फिर भी उसका सम्मान करके मैं उन्हें ये भी नहीं कहता हूँ कि आप ऊपर से उठिए, क्योंकि आप सस्पेंड हो चुके हैं हाउस से। तो मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूँ कि यार चलो ठीक है, एक मर्यादा में रहकर बात करें। मेयर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेयर जो है प्रथम नागरिक है चंडीगढ़ का। आज कुलदीप कुमार है, कल कोई और भी होगा। और ये जो रोंदूराम जो भी नाम थे, मुझे सब स्वीकार। अच्छा, आप गवर्नर ने एक बात कही है कि हम मेयर साहब को इनवाइट करते रहेंगे, मेयर साहब आए ना आए उनकी मर्जी, आप जाएंगे गवर्नर और किरण खेर के प्रोग्राम में? देखिए, ऐसा है, जो हमारे गवर्नर साहब में बड़े आदरणीय हैं, वो इनवाइट करें, मैं जाऊं या ना जाऊं उसका अलग बात है, लेकिन मुझे बुला के एक बार पूछना तो चाहिए था कि मेयर साहब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, ये कर लिया, तो आप डायरेक्टली मुझे बुला के भी तो पूछ सकते हैं आपके पास क्या रोड मैप है। आप आज मुझे कहते हो फ्री 20,000 लीटर पानी देना, आपके पास रोड मैप है, ब्लू प्रिंट है क्या? वो मुझे ये भी तो बुला के पूछ सकते हैं। मुझे उनकी सभाओं में जाना ना जाना वो अलग बात है, वो पब्लिक को मैं कैसे वो डील करूंगा वो अलग बात है। लेकिन क्या गवर्नर साहब को ये नहीं पूछना चाहिए था कि आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मुझसे आप आके मुझसे मिलिए और मुझे दिखाइए आप अपना ब्लू प्रिंट क्या है, आप कैसे पानी फ्री दे सकते हैं। और मैंने दिखाऊंगा कि हम बिजली जो पानी है वो फ्री भी दे के दिखाएंगे, और जो इन्होंने नुकसान में एमसी गई है उसे भी प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे। जैसे कि मैंने अभी जोशी साहब को पूछा कि हमें 565 करोड़ रुपया दिया गया, 555 करोड़ रुपया दिया गया, जो
हमने मांगा कितना था? हमारा जो बनता हक था 1650 करोड़, हमें दिया कितना गया? 565 करोड़। तो आपको नहीं लगता कि चंडीगढ़ के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है? चंडीगढ़ की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है? ये चीजें इन्हें थोड़ी छोटी नोट करनी पड़ेगी। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम किसी से कोई खैरात नहीं मांग रहे, अपना बनता पैसा मांग रहा है चंडीगढ़ एमसी। यानी मेयर साहब आप ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार से आप पैसा लेके आएंगे और जो चंडीगढ़ में अभी जो कमी है कई जगहों पर, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस है या कुछ है, या जो पैसे की जरूरत है वो उस तरीके से पूरी होगी? देखिए, जो हमारा बनता हक है, हम भी तो टैक्स पे कर रहे हैं ना उन्हें, हम भी तो उन्हें कमा के दे रहे हैं टैक्स। और जो हमारा बनता हक है 1650 करोड़, हमें क्यों नहीं दिया गया? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बीजेपी के पहले मेयर थे, बीजेपी वाले ला पाए, जो कि केंद्र सरकार उनकी अपनी पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी से, आप अपोजिशन में, आपको लग रहा है आपके काम होंगे? देखिए, मुझे एक बात जरूर याद है, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीजेपी वालों ने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके आए, उन्हें जो मिल गया उसमें गुजारा करना सोचा। लेकिन मेरी नीयत ऐसी है और हमारी पार्टी की ये मंशा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना बनता हक, जो चंडीगढ़ का जो बनता हक है वो लेके आए और चंडीगढ़ की जो जनता है उन्हें हम ज्यादा सुविधा दे पाए। नवीन जी सर ਜਿਹੜੀ स्पेशल मीटिंग बुलाई है किस पर्पज वास्ते बुलाई सी ते इस ਨੂੰ लेके भी आप ਜਿਹੜੇ सवाल ਜਿਹੜੇ गानव जी, आज जिस तरह से सदन में बहस हुई है और एक मेयर को जिस तरह से बोला गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, आज बड़ा गलत हुआ। स्पेशल मीटिंग थी कॉर्पोरेशन हाउस की, और जिस तरीके से भाजपा के पार्षदों ने हाउस के अंदर ये कहा कि मेयर असी साडी जुत्ती ते है मेयर, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक आम परिवार का मेयर उनसे सहा नहीं जा रहा है। एक गरीब परिवार का आदमी जो इस कॉर्पोरेशन में काम करता था 2018 से, यहाँ काम करते हैं 2018 में, बहुत बड़ी बात होती है जहां आप काम कर रहे हैं वहीं किसी दिन फर्स्ट सिटीजन की आप कुर्सी संभाल रहे हैं शहर की, और वहां पर आप पार्षद, दूसरे भाजपा के पार्षद कहते हैं साड़ी जुत्ती पे। शर्म आनी चाहिए उन ऐसे पार्षदों को जो मेयर को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो एक दलित परिवार के एक ऐसे इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं जिसने हमेशा मेहनत करके आ गया है। और बड़ी शर्मनाक बात है, पिछले हाउस के अंदर जब उनको मार्शल बाहर लेकर जा रहे थे तो सरियाम मेयर को धमकियां दे रहे थे कि तुझे बाहर देख लेंगे, तेन वेख लांगे, आज ही तू। इस तरीके का रवैया बड़ा गलत है। ये शहर के खिलाफ है, शहर के मेयर के खिलाफ है, फर्स्ट सिटीजन के खिलाफ है। गवर्नर से भी ऊपर होता है मेयर। गवर्नर से 1 साल के लिए जो मेयर होता है शहर का, वो पहला नागरिक है हमारे शहर का, उसकी इज्जत करना पूरे शहर का काम है, पर हम उसे इतना धमकी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है भाजपा के पार्षदों द्वारा। आज जिस तरह से स्पेशल एक नगर निगम की मीटिंग बुलाई गई है, लोगों के लिए एजेंडे जो यहाँ पर आज एक सबसे अहम पानी का एजेंडा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी अच्छा एक हमने इनिशिएटिव लेकर आए थे कि पानी हम पूरे शहर के अंदर 20,000 लीटर फ्री पानी देना चाहते हैं। उसके बाद बीच में देखिए, ऐसा पहली बार हमने गवर्नर साहब को इतना एक्टिव देखा। शायद गवर्नर साहब इतने एक्टिव पिछली बार हो जाते हैं जब पार्किंग फ्री का झूठा दावा मेयर साहब ने किया था, भाजपा मेयर ने, याद नहीं आई किसी चीज की। किरण खेर जी कभी कोई अमूमन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते जिसमें वो पर्सनल कटाक्ष करते हैं मेयर के ऊपर, कि सिर्फ जिनसे हजम नहीं हो पा रहा है कि कैसे ओपोजिशन का एक नेता, एक दोनों पार्टी का अलायंस, इंडिया अलायंस, कैसे इतने अच्छे तरीके से सिर्फ दूसरी मीटिंग में काम कर रहा है। आते ही शहर में हलचल मचा दी कि लोगों को पानी फ्री मिलना चाहिए, बट इनको ये रास नहीं आता है। ये शहर के मुद्दे, शहर के लोग सिर्फ सेक्टर में रहने वाले लोग नहीं है। शहर को, अगर चंडीगढ़ शहर को कोई बनाता है तो उसमें गांव और कॉलोनी का भी उतना ही सहयोग है। आज पार्षद ने ये भी कहा सदन में कि 24 घंटे पानी ना देकर लोगों के ऊपर जाए, 2 टाइम पानी फुल प्रेशर से आ जाए, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए, शहर के अंदर जैसे देखा गया कागज जो में साफ लिखा गया है 34 नहीं 38% पानी वेस्ट, 38% पैसा कॉर्पोरेशन को नहीं आ रहा है जिस पानी को ये सप्लाई कर रहे हैं। मतलब 38 पैसा 100 रुपए के पीछे कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहा है। ये नुकसान हम शहर के कॉर्पोरेशन को झेलना पड़ रहा है, जिसका बर्डन आम लोगों पर ही पड़ता है। और ये समझने की बात है, क्योंकि लोग आसपास हमने देखा है कि गाड़ियां धो रहे हैं, किचन में वेस्ट हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो दूसरी जगह वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर चंडीगढ़ के अंदर देखिए 12 लाख पॉपुलेशन है, वोटर 6,87,000 के आसपास है, अगर 2 टाइम प्रेशर से पानी आता है, 3 से 9 बजे तक पानी आता है सुबह, बहुत बड़ी बात होती है। अगर 2 टाइम प्रेशर से पानी आ रहा है तो एक आम परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। और अगर हम इसको बोलते हैं कि इसको कह देंगे कि 24 घंटे पानी दे, तो ये टैप ऐसे ही चलते रहेंगे और उसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। और लीकेज सिर्फ लोग वाटर वेस्ट नहीं कर रहे चंडीगढ़ के अंदर, वाटर वेस्ट सिस्टम से भी हो रहा है, क्योंकि लीकेज बहुत ज्यादा है। जो हमारे पाइप्स हैं वो बहुत पुरानी है, सीवेज सिस्टम है, ये काफी चीजों पे हमें ध्यान देकर काम करने वाला है। और हम इसमें पूरे अटल हैं कि हम तरीके से शहर में लोग पैसा भी ना खराब हो, लोगों की मदद भी हो जाए, इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। मेरी भाजपा
भाजपा के पार्षदों को नसीहत है कि मेयर को ये मत समझिए कि किसी आम परिवार का मेयर है उसको धमकियां दी जाएंगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये बाहर देखने की धमकी किसी और को दीजिए। कोई ये मेयर कमजोर नहीं है, ना हमारे साथी कमजोर है, हम डट के खड़े हैं, जिसको जो देखना होगा बाहर देख लेंगे। धन्यवाद।